यार आज क्वेश्चन हम लोग करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 4 से थोड़ा अलग है। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो क्यूबिक पॉलिनोमियल है और क्वेश्चन नंबर 4 था क्वाड्रेटिक, मीन्स जिसमें पावर 2 थी, यहाँ पावर 3 है। जो डिग्री है वो 3 है। डिग्री क्या होता है? सबसे बड़ी पावर। ठीक, तो इसको हम लोग कैसे करते हैं? इसमें 4 पार्ट हैं, तो चारों पार्ट हम बारी बारी बताएंगे आपको। एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 2 ऐसा है। तो हम लोग क्या करते हैं इसमें क्वाड्रेटिक में जैसे मिडिल टर्म स्प्लिट होता है वो अभी नहीं चलेगा। इसमें क्या करेंगे कि पहले हम हिट एंड ट्रायल मेथड से वैल्यू रखेंगे 1 2 3 और उसके बाद जो है फिर उसको फैक्टर करेंगे, फिर वो क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट होगा, फिर उसको जो है डिवाइड करेंगे। देखिए क्या करते हैं। अब जैसे इसमें क्या है कि जो लास्ट वाला टर्म है कांस्टेंट टर्म, इसके फैक्टर हम देख लेते हैं कौन किन किन चीजों में टूट सकता है। तो ये किससे डिवाइड हो सकता है जानना। तो भाई ये 1 से डिवाइड हो सकता है, -1 से डिवाइड हो सकता है, 2 से डिवाइड हो सकता है, -2 से डिवाइड हो सकता है। ठीक, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसको हम इनमें से वैल्यू रखेंगे। तो अगर हम इफ x इक्वल टू 1 लेते हैं, इफ x इक्वल टू 1, तो कंडीशन क्या होती है? तो P1, तो ये क्या हो जाएगा? वैल्यू डाल देते हैं 1 क्यूब माइनस 2 1 स्क्वायर माइनस 1, जहां जहां x है वहां 1, तो 1 माइनस 2 माइनस 1 प्लस 2। तो इसमें अगर ध्यान दो तो ये पॉजिटिव यानी +3 और ये नेगेटिव -3, ये दोनों कट के 0। जिस केस से 0 हो जाता है उसी को हम इसका फैक्टर मान लेते हैं। ये तो हमने पढ़ा ही कि अगर फैक्टर कोई भी नंबर फैक्टर मतलब फैक्टर कब होगा? जब वो वैल्यू रखने से वो 0 हो जाए। ठीक, तो इसका मतलब क्या हुआ कि x, ध्यान दीजिए, x इक्वल टू 1 लिया था, यानी x माइनस 1 इक्वल टू 0, यानी ये इसका एक फैक्टर है। ठीक, तो इसको भाई हम अलग लिख देते हैं कि इसका फैक्टर जो है वो x माइनस 1 हो गया। ठीक, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो भाई इसको दूसरा, अब आगे सेक्शन क्या कैसे करेंगे? इसमें क्या करेंगे कि इसको डिवाइड करेंगे। ठीक है, डिवाइड कैसे करेंगे? x माइनस 1 और x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 2 ऐसे। तो इसमें रूल क्या होता है? जो फर्स्ट टर्म है ये बड़ी पावर है। ठीक है, कोई नहीं फर्स्ट टर्म हो यानी बड़ी पावर। ठीक, अगर इस तरीके से ये इधर उधर है तो तुम बड़ी पावर बाहर के आगे ले आओ, कोई समस्या नहीं। तो हमको क्या करना, जो बड़ी पावर है इसको कैंसिल करना है। ठीक, तो हमने क्या किया कि जैसे एक्स क्यूब लाना है, ऐसा कोई नंबर यहां पर लें कि वो एक्स क्यूब बना दे यहां और पॉजिटिव भी बनाए क्योंकि पॉजिटिव है। तो हमने क्या किया कि अगर एक्स स्क्वायर ले तो मल्टीप्लिकेशन में पावर ऐड होती है, तो ये x 1 और 2 3 हो गया। तो भाई ये x और पॉजिटिव है, मगर एक बार नंबर ले लेने के बाद फिर इसमें जितने भी टर्म होंगे सबसे वाली बारी मल्टीप्लाई करना है और उसी तरीके के जो टर्म्स हैं उनके नीचे, यानी स्क्वायर के नीचे स्क्वायर, क्यूब के नीचे क्यूब, सिंपल नंबर के नीचे नंबर। ठीक, तो अब इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो देखो ये माइनस हो रहा है,
तो यानी x स्क्वायर 1 से है तो सीधे सीधे x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस है तो माइनस, तो भैया माइनस। अब स्क्वायर वाला ये हमने देखा, अगर सिर्फ सिंपल x आता तो यहाँ लिखते, अब यहाँ ये स्क्वायर आ रहा था तो ये स्क्वायर लिख दिया गया। अब सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट करने में साइन बदलते हैं, ध्यान रखना। अब ये साइन नहीं, ये वाला साइन है, ये साइन कंसीडर किया जाएगा, यानी इस साइन का मतलब खत्म, अब ये वाला साइन रोल प्ले करेगा। तो भाई ये प्लस का है और ये माइनस का, ये कैंसिल हो गया। यहां क्या हो गया कि ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव, तो माइनस ही होगा, और 1 से 2 से 1 माइनस हो जाएंगे, x बचा, ठीक, स्क्वायर। अब ये पूरा कॉपी माइनस x, फिर क्या करेंगे भाई, अब इसको हमको लाना है, तो इसके लिए क्या करा जाए कि ये ऐसा हो जाए, तो हम भाई क्या करेंगे कि माइनस x, देखो ध्यान दो, यहाँ x ऑलरेडी है और यहाँ 2 बार लाना, यहाँ 1 तो है, तो हम करेंगे माइनस x। अगर माइनस x ले लेते हैं तो ये माइनस बन जाएगा, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर 2 हो जाएगी, तो माइनस x स्क्वायर। फिर हमने कहा कि अगर एक बार कोई नंबर ले लिया तो भैया सब टर्म से मल्टीप्लाई करना है, तो इसको इससे भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब ये माइनस माइनस प्लस ही हो जाएगा, तो ये भैया प्लस हो गया, और x का मल्टीप्लिकेशन 1 से x ही हो जाएगा। माइनस करेंगे तो माइनस में साइन बदलते हैं, ये प्लस हो गया, यहाँ माइनस था तो प्लस, और यहाँ प्लस था तो यहाँ माइनस। अब यही साइन चलेगा, ध्यान रखना। तो ये तो हो गया कैंसिल, इनको हटा दो भाई सबको। इधर से भैया ये दोनों जो हैं, ये भाई भाई से ये जुड़ गए, चलो भाई, तो ये हो जाएगा 2x और वो भी माइनस, ठीक है। ये जो भाई साहब यहाँ फ्री बैठे थे इनको नीचे उतार लाओ, इनके साथ में बैठाओ, ठीक। अब अगर देखो ध्यान से तो यहाँ 2x वो भी माइनस का और यहाँ प्लस, तो भाई इसमें अब क्या लिया जाए कि 2x बन जाए, तो यहाँ तो x ऑलरेडी है, तो अगर -2 ले लिया जाए तो इसका मल्टीप्लिकेशन 2x, तो भैया -2x, और माइनस माइनस प्लस 2। अब देखो ये दोनों कैंसिल हो गए, ये प्लस बन गया और यहाँ माइनस बन गया, तो प्लस माइनस 0। तो अब हमने देखा क्या कि अगर इसको लिखा जाए, तो ध्यान दो, ये काम रफ का है कायदे से, ठीक है ना, कोई जरूरी नहीं कि आप पेयर में इसको दिखाएं, ये काम एक्चुअल में रफ का है। ऐसा भी नहीं कि तुम दिखा नहीं सकते हो, मगर ये एक्चुअल में रफ का काम है, क्योंकि इसके बाद का जो स्टेप है वो अब हम लिखने जा रहे हैं ध्यान। तो इनको हटाते हैं, इसके बाद का जो स्टेप है वो इसको लिखेंगे यहाँ, ये काम करेंगे, रफली काम कर लेंगे भाई, चेक करेंगे कि भाई कितने में कैसे टूट रहा है। तो इसको देखो ध्यान से, तो हम x³ - 2x² - x + 2, इसको हम कैसे ले सकते हैं, x - 1, 8 इसका तो फैक्टर ही हो गया जिससे डिवाइड कर देते, इनको अगर मल्टीप्लाई करें तो यही आना चाहिए। तो भाई दोबारा हम क्या करेंगे, इसको ध्यान दो, तो ये हो जाएगा x² - x और -2, यानी अब ये इसमें बदल गया। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, और अगर इसको ऐसा लिख सकते हैं तो इसको ध्यान दो, तो ये क्वाड्रेटिक मिल रही है, तो भाई इसको अब ध्यान दो, इनको हम हटा रहे हैं, ठीक। इसको हम यहां लिख देते हैं यार, तुम लोग समझ आ जाए। तो क्या करेंगे, ये यानी x - 1, इसके बाद का ये, इसके बाद ये टर्म है ना, इसके बाद हम इस तरीके से, वो तो रफ में डिवाइड करके कि कैसे इसको टूटेगा, क्योंकि
कहीं कहीं पर सीधे दे दिया होगा तो तुम लोग समझ नहीं आएगा। तो ये क्या होगा कि ऐसे छूटेगा भाई। तो इसको हम लिख लेंगे x² माइनस x माइनस 2। ठीक, अब क्या करेंगे, इसको x माइनस 1 को एज इट इज रहने दें, और फिर इसको जो है अगर हम लिखें तो देखो ध्यान दो, जो रूल होता है, रूल हमने बताया इससे पहले वाले क्वेश्चन में। रूल क्या था? रूल ये था कि मिडिल टर्म स्प्लिट करना। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको रफ में लिख लो अगर, तो ये क्या हो जाएगा -2x माइनस 2x² माइनस 2x², ऐसा होना चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको देखो ध्यान दो, हम लोग करेंगे इसको कि ये x² तो एज इट इज, इसको ऐसा तोड़ें कि मल्टीप्लिकेशन में इतना हो जाए और सब्ट्रैक्ट और ऐड होके सिर्फ ये गिर जाए। तो -2x, क्योंकि माइनस लाना तो इसको बड़ा वाला पहले लीजिए और इसको पॉजिटिव कर दो, एक x निकाल दो तो माइनस आएगा, और इनका मल्टीप्लिकेशन यही आएगा क्योंकि माइनस है, और यहाँ प्लस -2 ये है। फिर इसको ऐसे चलने देंगे और इसको जो है पहले दो टर्म में कॉमन, तो x कॉमन हो गया, तो यहां हो गया x माइनस 2। अब इसमें कुछ कॉमन नहीं मिल रहा तो भैया 1 प्लस 1 ले लो, तो एज इट इज कॉपी हो जाएगा x माइनस 2। ठीक, इसमें कॉमन वाले टर्म पहले तो x माइनस 1, ऐसा नहीं कि दो बाहर वाले नहीं रख सकते, हम पहले ये बताते हैं भाई कॉमन वाला पहले ले लो ताकि तुमको सुविधा रहे। तो x माइनस 2, ठीक, और तीसरा टर्म कौन सी हो गया, ये भैया x प्लस 1। तो इसको ऐसे फैक्टराइज हम कर सकते हैं, सिंपलेस्ट वे है ये। ठीक है, इसको ऐसे करना है, बाकी इसको करिए, मैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूं। ठीक है, सेकेंड पार्ट कैसे करेंगे, ये कर रहे हैं x³ माइनस 3x² माइनस 9x माइनस 5 प्राइम नंबर, ठीक है ना, 3, 2, 5, 7। अगर ऐसी कोई केस आ जाता है, ठीक, आगे भी हो सकता है, मगर जनरली 1, 2, 3, ज्यादा से ज्यादा 5 है ना, जनरली वो तो +-1 +-2 +-3 ऐसे। तो इसमें करते क्या है वही, तो इसको अगर देखा जाए तो भाई ये -1 से डिवाइड हो सकता है, +1 से डिवाइड हो सकता है, और खुद से डिवाइड हो सकता है प्लस माइनस में। ठीक, तो हम क्या करेंगे, इसको बड़े नंबर से चेक कर लेते हैं, जो हो सकता है सीधे सीधे डिवाइड हो जाए। तो हम क्या करेंगे, x = 5, तो px 5 लेके चलते हैं और देखते क्या होता है। तो 5³ माइनस 3 5² माइनस 9 5 और -5। इसको सॉल्व करेंगे तो ये 125 हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो ये माइनस ये 25 और ये यानी 75, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी माइनस का 45 और -5। तो भाई अगर इसको देखा जाए तो ये इतना और माइनस ये सब जोड़ डालो तो 5, 5, 10, 5, 15, ठीक, 7, 4, 11, 12, ये माइनस, यानी ये 0 बना रहा है। इसका मतलब हुआ कि ये कंडीशन फॉलो हो रही है।
तो अगर ये कंडीशन फॉलो हो रही है तो इसका मतलब ये भी हो गया कि भाई इसको जो है हम कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे, ये इसका फैक्टर है। फैक्टर क्या है, कैसे, x इक्वल टू 5 लिया हमने, तो यानी x माइनस 5 एक फैक्टर हो गया। अब x माइनस 5 लेके इसको हम चलाएंगे तो डिवीजन करेंगे। कैसे डिवीजन करेंगे, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5, इसको डिवाइड करेंगे भाई किससे, x माइनस 5 से। x माइनस 5 से डिवाइड जब करेंगे तो क्या हो जाएगा, पहला टर्म कैंसिल करना है, तो भाई पहला टर्म कैंसिल करेंगे तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर ले लिएगा तो ये क्यूब बन जाएगा, तो भाई x क्यूब हो गया। मगर एक बार नंबर अगर यहां पूछ लिया तो फिर सबसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब अगर से 3 होते तो तीनों से बारी बारी से, अब उसको जैसे स्क्वायर तो स्क्वायर के नीचे स्क्वायर, और सिंपल नंबर है तो सिंपल नंबर के नीचे नंबर, और से केवल नंबर है यानी x है तो x के नीचे x और इसके नीचे, तो ये ध्यान रखना। कैसे करेंगे भाई, इसको तो ये हो जाएगा माइनस 5x स्क्वायर, ठीक, माइनस करेंगे, साइन बदलते हैं, ये हट गया, इसको अगर ध्यान दो तो ये प्लस का है और ये माइनस का है, तो सब्ट्रैक्ट ही होगा, डिफरेंट साइन सब्ट्रैक्ट होते हैं, इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो भाई ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव आएगा और 2x स्क्वायर, ठीक। इन बाइसा को नीचे ले आओ, ये हो गया 9x। अब इसको लेके चलेंगे तो इसको कैंसिल करना है, तो इसको कैंसिल कैसे होगा भाई, तो अगर हम 2 यहाँ x स्क्वायर है यहाँ x और 2 भी, तो क्या करेंगे हम प्लस 2x से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो ये 2x स्क्वायर बन जाएगा, तो भैया प्लस का 2x स्क्वायर। मगर अब इसमें हमने यहाँ वैल्यू ले ली तो फिर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इससे मल्टीप्लाई कर लो, तो ये क्या हो जाएगा भाई, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा माइनस का और 10, ठीक है भाई, माइनस का 10। तो इसको अब हमको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा भाई, तो ये हो गया और ये हो गया, इसको हम लोग काट लेते हैं, ये हो जाएगा पॉजिटिव x। देखो 9 से 10 से 9 माइनस करेंगे तो वो पॉजिटिव आएगा, ये बड़ा है, और 1 है तो 1 दिखा नहीं जाता, तब ऐसा नहीं कि लिख नहीं सकते हो, मगर जनरली नहीं लिखते हम लोग। तो क्या हुआ, 1x हो गया यानी x हो गया सिर्फ, ये 5 नीचे लेके आओ माइनस 5, अब कितने बार जाएगा इसमें तो यही कुछ है, तो सीधे सीधे 1 टाइम ले जाओ, पॉजिटिव 1, तो ये हो गया x माइनस, ये पूरा कैंसिल हो जाएगा। अब अगर ये कैंसिल हो गया तो हम किसको ऐसे लिख सकते हैं, उसको ध्यान दो, x माइनस 5, इस चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं, और ये क्या हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, ठीक, एक्स स्क्वायर प्लस 2x या 2x प्लस का है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ठीक। और ये ना, अब जरा इनको हटा देते हैं थोड़ा सा तो तुम लोगों को समझाते हैं। ये एक्चुअल में रफ का काम होता है, मतलब ऐसा नहीं है कि सीधे पैर में कर नहीं सकते हो, मगर रफली करो ज़्यादा अच्छा है। इसको रफ में करके ये ढूंढ लो कि भाई ये कैसे फैक्टर होगा इसका। तो हम लोगों ने क्या किया, यानी ये फैक्टर इतना, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ऐसे लिख सकते हैं। अब फिर क्या करेंगे, अगर इसको देखें तो ये तो ऐसे, इसको हम, ये हमारा क्वाड्रेटिक बन गया। अब क्वाड्रेटिक में रूल क्या होता है, इसको बाहर वाले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो भैया ये हो गया एक्स स्क्वायर, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे भाई,
और यहाँ ये, तो अब हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर, ठीक है, अगर एक्स स्क्वायर में हम 3 से 1 माइनस कर लें तब भी आ जाएगा, मगर समस्या ये है कि अगर 3 से 1 माइनस करेंगे तो वो आएगा 2, मगर इनका मल्टीप्लिकेशन 3 बना देगा, हमको चाहिए एक्स स्क्वायर, तो मामला फंस जाएगा। अब क्या करेंगे, प्लस एक्स, ठीक है, प्लस 2 बार एक्स प्लस एक्स, ये 2 बन गया। अब अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा प्लस 1, ठीक। अब जरा सा इसको हटाते हैं थोड़ा सा ये सब बवाल, ताकि जो है तुम लोगों को साफ साफ दिखाई दे, है ना। ये भाई हट गए। अब आइए साहब, तो x माइनस वाई, इसको हम पहले दो में कॉमन, x कॉमन लिया तो x प्लस 1 हो गया, यहां कोई कॉमन नहीं है तो 1 ही ले लो तो x प्लस 1। तो इस तरीके से हमको क्या मिला, 5 माइनस ये एक ब्रैकेट में, फिर एक ब्रैकेट में ये वाला और एक ब्रैकेट में ये वाला, बाहर बाहर वाला। अब इत्तेफाक से ये तो दोनों एक ही नीचे आ रहा है, तो आप चाहें तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं और चाहिए तो इसको, ये तो अलग ही है और ये दोनों एक ही है तो इनको स्क्वायर कह सकते हैं भैया, ठीक। अब चेक करना कि आंसर ये आ रहा है कि ये आ रहा है, हो सकता है ये आ रहा हो सकता है ये आ रहा, ठीक, दोनों सही है। करो अभी आते हैं, है ना, दूसरा बताते हैं, नोट कर लो। थर्ड पार्ट करने जा रहे हैं। तो थर्ड पार्ट क्या कह रहा है अभी, थर्ड पार्ट कह रहा है एक्स क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20, इसको हम लोग को कैसे करना है, तो 20 लास्ट में है, इसका मतलब ये है कि ये 1 से जा सकता है, 2 से जा सकता है, 4 से, 5 से, इस तरीके से। तो पहले 1 से ही ट्राई कर लिया, है ना, प्लस माइनस 1 चेक कर लेते हैं। तो पहले x इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू अगर 1 ले लेते हैं तो कंडीशन क्या बनती है, 1 क्यूब प्लस 13 1 स्क्वायर प्लस 32 1 प्लस 20, तो भाई ये क्या बन रहा है, तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 13, ये हो जाएगा 32 और ये 20। यार सब कुछ प्लस में है तो ये तो पॉसिबल नहीं, ठीक है ना, ये पॉसिबल नहीं है। -1 लेके चलते हैं, तो -1 क्यूब प्लस 13 -1 प्लस 32 -1 प्लस 20। अब इसको देखते हैं तो -1 और ये स्क्वायर है यार, ठीक है ना, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा यानी प्लस 13, ये माइनस हो जाएगा -32 और ये 20 प्लस का। अब इसको देखो अगर, तो ये दोनों माइनस के हैं, -33 और इसको जोड़ोगे तो ये +33, यानी इससे 0 आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि ये इसका एक, आप ध्यान दो, तो हम लोगों ने क्या लिया कि x इक्वल टू -1, तो फैक्टर क्या हुआ, x प्लस 1 इसका फैक्टर हो गया, ठीक। इसको इधर ले आते हैं, बाकी इक्वल टू 0, तो x प्लस 1 जो है ये हिट एंड ट्रायल मेथड होता है, इसमें आपको चेक करना होगा और उड़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है, आएगा निश्चित। अब हम लोग क्या करना है,
डिवीजन करना है। तो एक्स क्यूब 13x² 32x प्लस 20 x प्लस 1 से डिवाइड करना है, x स्क्वायर ले लिया जाए, ठीक है, तो क्यूब बन जाएगा। इससे फिर इसको मल्टीप्लाई करना है, तो स्क्वायर वाला का यहाँ स्क्वायर, तो प्लस 1 यानी एक्स स्क्वायर। सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये साइन बदल जाएंगे, ये साइन बदल जाएगा, ये कट गया, यहां आया 12x² माइनस हो गया 12, इसको कॉपी कर लो 32x। अब हमको 12x² बनाना है, तो यानी हम अगर प्लस 12x ले लेते हैं तो ये x² बना देगा, तो भैया 12x²। मगर यहां ले लिया तो सबसे मल्टीप्लाई करना है, तो अब इससे तो मल्टीप्लाई हो गया, इससे मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा 12x, तो पॉजिटिव, तो पॉजिटिव 12x। सब्ट्रैक्ट कर लो भाई, क्योंकि सब्ट्रैक्ट करना है, साइन बदल जाएगी, ये तो हट ही गया, यहां आया 20x और इसको यहां कॉपी कर लो। अब क्या करेंगे, 20 बनाना है, तो 20 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो जाएगा 20x और यहां 20, यानी ये कट के 0 हो जाएगा। तो इस तरीके से ये जो है हमारा, यानी ये, तो हम इसको कैसे लिख पा रहे हैं, यानी आप इसको कैसे लिख पा रहे हैं, इसको लिख पा रहे हैं कुछ ऐसे, यानी x प्लस 1 एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में x² प्लस 12x प्लस 20, ऐसे कुछ लिख पा रहे हैं। इसको मिटाते हैं आप, तो ये क्या हुआ कि इस उसको हम x प्लस 1 x² प्लस 12x प्लस 20 ऐसे लिखेंगे। नेक्स्ट स्टेप, फिर इसको ऐसे और इसको हमको फिर ब्रेक करना है, क्योंकि अब क्वाड्रेटिक मिल गई, तो बाहर टर्म को मल्टीप्लाई करके यानी 20x² बना, ध्यान दीजिए यहां पर। अब इसको ब्रेक करना है, तो भैया 20 मल्टीप्लाई करके कैसे बनेगा, 12 है, तो अगर 10 और 2 मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो 20 बन जाएगा, है ना, और इनको जोड़ा जाएगा तो इतना ही, तो बस हम क्या करेंगे यही, तो इतना प्लस 10x प्लस 2x और ये 20 एज इट इज, ठीक। इसको एज इट इज, इसको करेंगे क्या, x, ध्यान दो पहले दो टर्म में कॉमन x, तो यहां x प्लस 10 बनेगा, ठीक। यहां पर 2 कॉमन, तो x प्लस 10 बनेगा, फिर x प्लस 1 एक ब्रैकेट में x प्लस 10 और दूसरे ब्रैकेट में x प्लस 2। तो इस तरीके से इसका फैक्टराइजेशन ये हो गया, ये आपका, ठीक, नोट करो आपने, ठीक। पार्ट नंबर 4 हम लोग देखने आ रहे हैं। 2y क्यूब प्लस y² 2y माइनस 1, x इक्वल टू 1 लेते हैं, तो 1 माइनस 1 ले लेते हैं आप पहले, माइनस फिर प्लस, है ना, माइनस 1 ले लेते हैं, तो क्या बनेगा
माइनस 2 माइनस 1 क्यूब प्लस माइनस 1 स्क्वायर 2 माइनस 1 माइनस 1। तो ये क्या बन रहा है, ये हो रहा है 2, ये प्लस का 1 यहाँ हो रहा है माइनस माइनस प्लस 2 माइनस 1, तो ये बन गया माइनस 3 प्लस 3। तो कहने का मतलब ये है कि y, ध्यान रखना यहाँ y है, इस वजह से y लेंगे, तो y इक्वल टू माइनस 1 है, तो y प्लस 1, ठीक। तो 2y क्यूब प्लस y स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1, y प्लस 1, 2y स्क्वायर, तो 2y क्यूब इससे मल्टीप्लाई किया 2y स्क्वायर साइन चेंज माइनस y स्क्वायर 2y, ये कॉपी किया माइनस y, तो माइनस y स्क्वायर इससे मल्टीप्लाई हुआ माइनस y प्लस ये कैंसिल माइनस y और ये माइनस, तो माइनस 1 कॉमन ले लें, मतलब माइनस 1 ले लें, तो माइनस y और माइनस ये कैंसिल हो जाएगा। तो इसको हम लोग ब्रेक कर रहे हैं, तो y प्लस 1 और 2y स्क्वायर माइनस y माइनस 1, तो y प्लस 1 और 2y स्क्वायर माइनस y माइनस 1, y प्लस 1 एज इट इज, इसका मल्टीप्लिकेशन कितना बनेगा माइनस 2y स्क्वायर, तो 2y स्क्वायर माइनस 2y माइनस 2y स्क्वायर बनाना, तो 2y से अगर हम y माइनस कर दें, प्लस लाना है तो ये माइनस लिखा और माइनस 1, तो y प्लस 1 इसमें कॉमन लेंगे तो 2y, तो y माइनस 1 प्लस 1 ले लेंगे तो y माइनस 1, तो y प्लस 1 एक ब्रैकेट में, y माइनस 1 एक ब्रैकेट में, और 2y प्लस 1 एक ब्रैकेट में, ये फैक्टर हो गया। तो इस तरीके से ये जो है आपका कंप्लीट हो जाता है क्वेश्चन नंबर 5। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।